देखिए, बहुत हर्ष की बात है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कल से इंदौर में भागवत कथा प्रारंभ कर रहे हैं। इस भागवत के मुख्य जजमान अक्षत बाबू है, जिन्होंने अपने दादाजी रामचंद्र जी चौधरी, राम रतन जी चौधरी और भगवंती देवी चौधरी, उनकी स्मृति में यह आयोजन हो रहा है। मील क्षेत्र में यह कार्यक्रम दूसरी बार हो रहा है। पहले भी एक बार रमेश जी ने कार्यक्रम करवाया था, पर इस कार्यक्रम की व्यवस्था पिछली बार की कथा से लगभग 10 गुना की गई और लोगों को बहुत मतलब पिछले 5 दिन से मेरे पास इस बात के लिए कि एक बार उनसे दर्शन करा दो, अधिकारी वर्ग से लेकर हर वर्ग के लोगों ने फोन किया। तो निश्चित रूप से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बहुत ही चमत्कारिक व्यक्तित्व हैं और उनको लोग सुनना भी चाहते हैं और उनके दर्शन भी करना चाहते हैं और उनसे व्यक्तिगत रूप से वार्तालाप भी करना चाहते हैं। तो मैं इंदौर के लोगों को उन्होंने अवसर दिया है, इसलिए उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये कथा के आयोजन जो होते हैं, और विशेषकर एक ज़माने में था कि 2 नंबर में कभी इस प्रकार के आयोजन नहीं होते थे, अब सर्वाधिक इस क्षेत्र में आयोजन होते हैं, क्योंकि इस कथा को संभालने वाले लोगों की संख्या यहाँ बढ़ गई और कथा सुनने वाले लोगों की भी संख्या यहाँ काफ़ी है। तो श्रोताओं की बहुत यहाँ पर इच्छा थी कि एक बार बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर यहाँ पर आएँ एक बार फिर से और हमें आशीर्वाद दें। तो हमें प्रसन्नता है कि जिस प्रकार वो सामाजिक समरसता के ताने बाने को मजबूत करते हैं और हमेशा एक ही बात कहते हैं कि जाति और वर्ग से ऊपर उठ के काम करें। हम सब आपस में भाई भाई हैं। जो भारत माँ को अपनी माँ कहे, वो कोई भी हो, किसी भी जाति का धर्म का हो, वो हमारा भाई है। इस प्रकार का सामाजिक समरसता का ताना बाना मजबूत करने का संदेश परम पूज्यपाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर देते हैं और साथ में सांस्कृतिक संदेश, आध्यात्मिक संदेश, समाज सुधार के संदेश उनके प्रवचन का मुख्य विषय रहता है। यहाँ लगभग ये 3 पंडाल बने हैं। लगभग इनकी कितना है इसका 360 बाय 550 ये लगभग 2 लाख टोटल इसमें लाख से आसपास लोग बैठ सकेंगे। लाइव भी होगा, लोग घर पे बैठ के भी देख सकेंगे। यहाँ पर स्क्रीन भी लगेगी, जिससे लोग दूर बैठे हों तो ऐसा लगेगा नहीं कि दूर हैं, और भोजन प्रसाद की भी सबकी व्यवस्था होगी। और इस संबंध में आप कुछ पूछना चाहे तो पूछ। मध्य प्रदेश में तो हम 29 सीट जीतेंगे। देश के बारे में मैं आकलन आपको करके बाद में बताऊंगा, जब सब मतदान हो जाए उसके बाद बताऊंगा। पर हमारा जो फिगर आएगा, जो मेरा अभी अंदाज है, वो 400 के आसपास ही आएगा, इससे कम नहीं आएगा। पहले से ज़्यादा आएगी। पहले 18 सीट थी, अब उससे ज़्यादा आएगी, 35 तक आ सकती है। कांग्रेस कह रही है कि जब भी चुनाव आता है बीजेपी हमेशा धर्म और सनातन के मुद्दे ले आती है, ये शायद यही उनका एजेंडा रहता है चुनाव। देखिए, इस देश को आप धर्म से अलग नहीं कर सकते, सनातन से अलग नहीं कर सकते। यदि कोई सनातन को गाली देगा तो उसके समर्थक भी उठ के खड़े होंगे। तो सनातन की गाली की शुरुआत इंडी गठबंधन के एक नेता ने की और कांग्रेस ने कुछ बोला ही नहीं, चुप्पी साध ली। फिर उसके बाद राम मंदिर का मुद्दा जब भी उठता तो ये सबको मालूम है कि निमंत्रण दिया था राम मंदिर निर्माण समिति ने, कांग्रेस ने ठुकराया। जनता के बीच में जवाब तो देना पड़ेगा। और सिर्फ इसी एक मुद्दे पर आज कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता, इंदौर ही नहीं मध्य प्रदेश में, सिर्फ एक मुद्दे पर कि उन्होंने भगवान राम के निमंत्रण को ठुकराया। मतलब सुरेश पचौरी जैसा नेता कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आया। तो कहीं ना कहीं वर्तमान समय में कांग्रेस को जो मार्गदर्शक दे रहे हैं वो लोग शायद इस देश की, समाज की
मूल स्वभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। सेम पिपरोदा जी ने बयान दे दिया कि हम तो प्रॉपर्टी का सर्वे करेंगे, उसके बाद उस प्रॉपर्टी विरासत में नहीं जा सकती। यदि कोई व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपए अगर वो छोड़ के जाता है, उसको 55 लाख रुपए सरकार में जमा करना पड़ेंगे, और उसके बच्चों को सिर्फ 45 लाख रुपए मिलेंगे। वो बोलते हैं अमेरिका में ये कानून है। अब अमेरिका में जो सामाजिक स्थिति वो बिल्कुल अलग है। अमेरिका में भाभी क्या होती है लोगों को पता ही नहीं, मामा क्या होते हैं लोगों को पता ही नहीं, भतीजी क्या होती है लोगों को पता ही नहीं, फूफा शब्द तो उन्होंने सुना ही नहीं। तो हमारे यहाँ जो रिश्तों की बुनियाद है वो बहुत ज़बरदस्त है, और उसके पीछे कर्तव्य, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि बेटा 18 साल का हुआ तो घर छोड़ के निकल जाएगा, माँ बाप अपने पेंशन से जिए। हमारे यहाँ, और अब तो कोर्ट ने भी निर्देश दिया है कि जो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे उनको दंडित करेंगे। ये हमारे संस्कार है, ये हमारी सामाजिक परंपरा है। हम इसको राजनीतिक रंग बिल्कुल भी देना नहीं चाहते, क्योंकि ये आध्यात्मिक पूरा कथा है, और जो बाबा जी के भक्त हैं वो सिर्फ शहर में नहीं है, देश में नहीं है, विदेश में भी है, और सभी दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ। कुल मिलाकर राजनीतिक लाभ शुभ के लिए ये कथा नहीं है, ये व्यक्ति के जीवन के अंदर सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना के लिए ये कथा है, और इसलिए इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, मेरा निवेदन है। उनके लिए भी यहाँ व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था कर रहे हैं हम। आसपास के कुछ मकान है खाली, उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। मैरिज गार्डन विवाह के जो हैं वो हमने किए हैं, और सबके रमेश जी का कार्यक्रम हो और भोजन प्रसाद नहीं हो, ये तो संभव ही नहीं है।